नीट के लिए फर्स्ट ड्रॉपर था उसका। पहले तो उसने स्कूल के साथ दिया था, फिर उसने ड्रॉप किया। तो मैंने उसको पूछा कि आप ये नीट का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, तो कहती है सर जिस एरिया से मैं आती हूँ ना उस एरिया से मैं पहली लड़की हूँ जो शहर कोचिंग करने आई है और मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगी ताकि सारी लड़कियों को, आने वाली लड़कियों को मौका मिले। उसका पहले स्कोर कुछ और बन रहा था, जब लीक हुआ तो है ना स्ट्रेस आ गया कि आगे पता नहीं क्या होगा, फिर से पेपर दूंगी तो मेरा अच्छा पेपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब जो बच्चा सुसाइड कर चुका है यार, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई क्यों नहीं ले रहा। अब जैसे बोला कि हिंदू मुसलमान हैं, मैं एक राजा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 100 ही जनता हो, 100 ही प्रजा के लोग हो। मैं राजा हूँ, मेरे पास सिर्फ, मैं अपने राज्य में सिर्फ 100 लोग रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। पर मैं एक धर्म के क्यों नहीं रखूँगा, एक धर्म के नहीं रखूँगा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजा को आगे पीटेंगे। मैं हर एक धर्म का बंदा रखूँगा ताकि वो साले आपस में लड़ते रहें और राजा सेफ एंड साउंड रहे। और मैं यही बोलना चाहूँगी, हम जंतर मंतर में देख लिया हमने, और चंडीगढ़ में जो नियर बाय सब जगह हमने देख लिया कि सब लोग जेनजीज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ पहुंची भी है हमारी, फिर भी उसको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा। अब सच में हम लोग हर जगह पे, आज हम लुधियाना में आए हैं, हमने उधर अपनी आवाज़ बुलाई, हम आवाज़ उठा रहे हैं अपने फ्यूचर एजुकेशन के लिए। क्योंकि अगर आज हमने अपनी एजुकेशन के बारे में आवाज़ नहीं उठाई तो बाद में यही मोदी हमारी पछताएगा। अच्छा, गूंज आप जंतर मंतर की गूंज है वो आज यहाँ पे सुनने को मिल रही है, तो लग रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह उनके साथ हुआ, उसके बाद क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं? मुझे लगता है अगर यहाँ पे भी वो लोग आ गए हमारे के ऊपर लाठी चार्ज करें तो भी हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे अपने फ्यूचर के लिए। आज हाथों में जो आपने तख्तियाँ पकड़ी हुई हैं उसके बाद सबसे पहले तो आप ये देखो, बिल्कुल, पर इस मेहनत की कोई कदर नहीं है ना इस देश में। बात तो ये है, एजुकेशन सिस्टम ठप है, चोर है, चोर एक नंबर के। मेरे हिसाब से था बीजेपी को मैं बहुत टाइम से सपोर्ट करती आ रही थी, एक टाइम तक, पर उसके बाद जब से ये चीज़ें होने लग गई मैं तो चोर समझती हूँ उन लोगों को। मतलब माइनस में जा चुकी है मेरी रिस्पेक्ट। और जो दिल्ली प्रोटेस्ट है उसमें तो मैं उनके साथ हूँ। मैं कहती हूँ अगर उनको 50,000 भी मिल रहा है, 1 लाख भी मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ करोड़ों तक जाओ, करोड़ मिलने चाहिए इस चीज़ के लिए तो। और उस चीज़ में कुछ गलत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें गलत नहीं है कुछ। अगर इस चीज़ के बारे में हो रहा है ना तो कुछ गलत नहीं है। और जो इतनी ज़्यादा ये जो हो रहा है ना पिछले 1-2 सालों से, लाइक पेपर लीक हो रहे, क्लैट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, बहुत यूजलेस चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट पे है कि तुम्हारी वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। अगर इनसे सवाल पूछो तो कोई ना कोई कभी कुत्ते उठवा देंगे, कभी दिल्ली कोर्ट वाले कुत्ते उठवा देंगे, कभी लाठियां मार देंगे, कभी बच्चे मरवा देंगे, कभी कुछ। इस देश में कुछ भी परमानेंट नहीं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। यही है इस देश की रियलिटी, यही है जो इतने सालों से तस्वीर दिखाई जा रही है, सारी फेक है। रियलिटी कुछ और ही है इस देश की। और रही बात जो कहते हैं ना एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर एक नंबर का, अब मैं क्या ही बोलूँ उसे, एक नंबर का है वो, एक नंबर का चोर कहूँगी उसे तो मैं, चोर है, लेकिन उसको हटाना चाहिए। मैं कहती हूँ इतने सारे लोग गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसीलिए सर क्योंकि हम लोगों ने पेपर दिए हैं, पेपर देने हैं जिन्होंने आगे, मतलब मैं तो देने ही है, मतलब जिन्होंने दिए हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, सिस्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो देते हैं उनको। अब मैं रोते हुए देखती हूँ तो अच्छा तो लगेगा नहीं ना सर मेरे को। बात ये है कि तुम्हारे नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद री पेपर हुआ, मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं री पेपर में भी कैसे किया। पर रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे का मेन रीज़न। इस तरह लगातार आज एक बुलंद आवाज में यूथ इकट्ठा हुआ है और लग रहा है कि ये एक जिस तरह की मैं एक्चुअल में था, परेशान था, और कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक पुश मिल गया कि हाँ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे अब। एंड द थिंग इज़ कि सरकार हमसे चाहती है कि हम कोई क्वेश्चन ना करें, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। द मोमेंट हम कोई क्रिटिसाइज़ कर दे या बता दें कि गलती है सरकार की यहाँ पर, उसी टाइम पे हमें एक टैग दिया जाता है एंटी नेशनल या टेररिस्ट। सर अगर लोग कहाँ रह रहे हैं, अगर टेररिस्ट हैं तो देश के लोग कहाँ हैं? और सरकार, अगर हम आपसे सवाल करेंगे तो हम अपने हक की बात करें कहाँ जाके? हम पाकिस्तान में जाके या बांग्लादेश? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम यहीं की सरकार से मांगेंगे ना कि हमारे हक दो हमें। अगर हमें राइट टू एजुकेशन, हमें एक अच्छी एजुकेशन का हक है, हमें एक साफ सुथरे पीने के पानी का भी हक है। पहली बात तो आई नो कि ये कोई टॉपिक अभी दूसरा है, बट द थिंग इज़ कि एथेनॉल पे भी अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी ने भी बहुत ईजिली कह दिया था ये तो सब एंटी नेशनल है। अगर हम पीने के पानी तक की बात कर रहे हैं ना तो भी हम एंटी नेशनल हो रहे हैं, तो सर नेशनल कौन है?
हम बैठ के राम मंदिर में चले जाएं, लेकिन राम मंदिर में भी चोरी हो रही है। पहले वो तो इतना यूजलेस टॉपिक मिला ना, तो लग रहा है कि जिस तरह की बच्चे आज जागरूक हुए हैं, ये पहले होते तो शायद आवाज़ कुछ और होती। सर पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो अब हो रही है ना, सरकार को असर तब होता है जब इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं, अगर आगे तक ये वीडियो जाए तो मेलनी जी आप ही मांग लीजिए इस्तीफा इनसे, हमारी तो सुन नहीं रहे। आपको तो मेलेडी ला के दी थी, शायद आपको इस्तीफा भी ला के दे ही दे आपके हाथ में। तो आपकी क्या मांग है? मोदी जी मंदिर पर बैठे हुए, उनसे तो मैं कहूँगी प्लीज़ बैठे रहिए, हम भी आएंगे आपका साथ देने, मैं भी खुद जाऊँगी जंतर मंतर, बट प्लीज़ आप इस चीज़ से पीछे मत हटना। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अभी, सिर्फ एक पेपर लीक ही हमारा मुद्दा नहीं है, हमारे मुद्दे और भी हैं। इस देश के वेलफेयर के लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं अभी मुद्दे यहाँ पे उठाने आऊँ ना, तो ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। ना वुमेन सेफ्टी है, ना एनिमल सेफ्टी है, एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ कुछ नहीं है, वुमेन्स के साथ कुछ भी हो रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के अंदर ही कितने मंत्री बैठे हैं जिनके बच्चों ने, जिन मंत्रियों ने खुद लड़कियों के रेप किए हैं और अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हम कैसे सेफ हैं? लेकिन द मोमेंट वी रेज आवर वॉइस, अरे सर हमें रात को निकलने में डर लग रहा है, हम तब भी एंटी नेशनल हैं। तो नेशनल कौन है? जो हमारा रेप कर रहे हैं वो नेशनल है आपके? भाइयों बहनों कहने वाले कहाँ पे हैं आज? वो तो अपने संसद को छोड़ के जो भाग गए, जो एक पीसफुल आते हुए लोगों से बात नहीं करना चाहते, मैं तो यही कह सकती हूँ वो अपने कमरे में छुप के बैठे होंगे। दे आर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ आवर यूनिटी। आज अगर यूथ यूनाइट हो रहा है ना, दे आर ईजिली, आपको अगर मैं बताऊँ, मेरे पास एक वीडियो तक है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली सेंडिंग ऑफिशियल मेल्स टू क्रिएटर्स कि आपको हम 40,000 देंगे, 20,000 देंगे, आप गवर्नमेंट के फेवर में रील्स बनाएं। आई कैन इवन शो यू, मैंने स्टोरी लगाई थी उस चीज़ की, इफ़ यू वांट द प्रूफ कि एक्चुअल में मेल है इस चीज़ का। आज गुस्सा आपका दिख रहा है कि पूरी तरह गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है इन बच्चों का, सभी का, क्या दिस इज़ द रील, जहाँ पे वो एक्चुअल में ऑफिशियली आपको ना एक मेल भी दिखाएंगे कि दिस इज़ द, कि आपको एज ए स्टूडेंट आपने अपने आप को परफॉर्म दिखाना है यहाँ पे, कि आपको हम पैसे देंगे, पेमेंट का भी उन्होंने आगे दिखाया था। ये देखिए इंस्टाग्राम रील्स, और टोटल फी फॉर 2 रील्स 40,000, 2 इंस्टाग्राम रील्स 20,000। इतने पैसे मिल रहे हैं लोगों को सरकार के फेवर में बात करने के। तो सर अगर ये नेशनल है तो 40,000 इधर भी लाइए, हम भी आपकी ज़रा तारीफ करें। फिर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि आप ये हैं, फिर इन्हें हमारी यूनिटी से डर लगता है। द मोमेंट वी यूनाइट ना, ये अभी आपको क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम में इतना आपको डिवाइड करके रखो है ना, क्योंकि इन्हें पता है कि द मोमेंट यूथ यूनाइट्स ये अपने हकों की बात करेंगे, तो वो आपको इतना बिजी रख रहे हैं ना कि आप आपस में ही लड़ते रहो, आप हमसे क्वेश्चन ही मत करो। और जैसे ही आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम यहाँ पे 20-20, 40-40 हज़ार आपके ही टैक्सेस पे आपके ऊपर कुत्ते छोड़ देंगे कि आपको काटेंगे।